जय श्री हरि। दोस्तों, आज है एकादशी व्रत कथा देव उठनी। एक समय की बात है कि राज बहुत ही धार्मिक था। वही छोटे बड़े अमीर गरीब सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। वह तक कि पशु पक्षी उस दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे प्रदेश से एक व्यक्ति आया और राजा से बोला, महाराज, मुझे अन्न अपने राज्य में काम पर रख लीजिए। राजा ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है, हर दिन तुम्हें भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाएगा। वह व्यक्ति राजी हो गया। समय बीता और एकादशी का दिन आया। उस दिन जब उसे केवल फलाहार दिया गया तो वह बेचैन होकर राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैं इससे नहीं चल पाऊँगा। कृपा करके आज मुझे अन्न दे दीजिए, नहीं तो मैं भूख के मारे मर जाऊँगा। राजा ने कहा, तुम्हें तो शर्त मानी थी, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार राजा ने उसे अनाज, दाल, चावल आदि दिए। वह व्यक्ति नदी के किनारे गया, स्नान किया और भोजन बनाने लगा। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने बड़ी श्रद्धा से पुकार लगाई, प्रभु, भोजन तैयार है। उसकी पुकार सुनकर इतनी सच्चाई थी कि भगवान स्वयं पीताम्बर धारण किए चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन किया। अगली एकादशी पर वह फिर राजा के पास आया और बोला, महाराज, इस बार थोड़ा अधिक अनाज दीजिए। भगवान भी मेरे साथ भोजन करते हैं, इसलिए पिछली बार हम दोनों ही पेट नहीं भर राजा यह सुनकर चकित रह गया। उसने मन ही मन सोचा, मैं तो वर्षों से उपवास कर रहा था, पर वह भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए, और वह साधारण व्यक्ति को कह रहा है कि भगवान उसके साथ भोजन करते हैं। राजा ने सत्य जानने के लिए ठानी। अगली एकादशी को वह चुपचाप एक वृक्ष के पीछे छिप गया और देखने लगा। उस व्यक्ति ने फिर भोजन बनाया और भगवान को पुकारा, लेकिन इस बार भगवान नहीं आए। अंत में उसके भगवान के कहा, हे प्रभु, यदि आप आज नहीं आओगे तो मैं प्राण त्याग दूंगा। इतना कहते ही वह नदी के ओर बढ़ा। उसी सच्ची भावना देखकर भगवान तुरंत प्रकट हुए और बोले, रुको भक्त, मैं आ गया। ये दोनों साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उसे अपने विमान में बैठाकर अपने साथ धाम ले गए। वह सब देखकर राजा की आंखें खुली रह गईं कि सच्ची भक्ति से मिलते हैं। उस दिन बाद में राजा ने मन ही मन मन ही मन सोचा कि ये तो बहुत बड़ा भक्त है। सच्चे मन से जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनको ही भगवान प्राप्त होते हैं। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय। बोलो देवसैनी एकादशी की जय। अंत में परलोक को गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। वर्ष में कुल प्राचीन एकादशियाँ आती हैं कि यह मान में मलमास पड़ता है तो उसकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। उनमें से
कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी की देवशयनी व प्राचीन एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 माह की योग निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ शुभ मंगल कार्य का आरंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि था वह पार्थ कार्तिक शुक्ल एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यमयी है। इस दिन जो श्रद्धा और निष्ठापूर्वक से व्रत करता है सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से इस एकादशी का महत्व जानने की प्रार्थना की। तब प्रभु बोले, हे नारद, वह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके पालन से मनुष्य के जीवन में संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी पर गंगा तीर्थ और यज्ञ करने से निजात फल मिलता है, उससे भी अधिक फल मंदिर में दीप ज्वलित करने का। भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और दिन भर उपवास रखते हैं। मंदिर रखकर रात्रि में कथा श्रवण का भजन कीर्तन करते हैं। उनके 7 जन्मों के तक पाप समाप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति संध्या काल में तुलसी के समीप दीपक जलाकर विष्णु भगवान को तुलसी के नीचे दीप जलाता है, उसे जन्म जन्म के अंधकार से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के धन या आयु त्याग अनुसार गुरुजनों की सेवा करता है और ईश्वर से प्रीति भक्ति रखता है, वह विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है। देवशयनी एकादशी की रात्रि में जागरण करने का लोक से अधिकारी जागरण करने का भी विशेष महत्व है। जागरण करने का समान होता है। प्रातः काल पूर्व उदय के समय स्नान दान और दीपदान यदि भी विशेष पुण्य बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु के जागरण की कथा सुनता है उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। कार्तिक मास की यह एकादशी स्वयं श्री हरि विष्णु प्रिय है, इसलिए इस दिन व्रत पूजा कथा श्रवण और दीपदान करना चाहिए। यह परम फलदायी माना गया है। जो इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से कहते हैं और जन्म के पाप से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। प्रमोदनी एकादशी की जय। देवशयनी एकादशी की जय। राधे राधे। राधे राधे। आप कथा कैसी लगी? जो आपको कथा सुनाई पूरी कथा सुने। राधे राधे कमेंट में लिखें आपको कथा कैसी लगी।